देखिए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आखिरी वक्त में जब मरने की घड़ी आई तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। अक्सर हो जाती है मौत की घड़ी आने से। तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। रात के वक्त अपनी बीवी से, आयशा से कहे कि आज कुछ बचा हुआ है कि सारा खर्च हो चुकी है। तो फजूल खर्ची तो वो करते नहीं थे। जितनी ज़रूरत होती थी, कम से कम ज़रूरत थी उनकी, ज़रूरत तो कम करते थे, ज़रूरत को बढ़ाते नहीं थे। ख़ास ख़ास ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करते थे जो एकदम ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, जिसके बगैर चलने वाली नहीं है। वो नबी थे, खुदा के महबूब थे, खुदाई हासिल थी, खुदा से मेराज हुई थी। इतना सब कुछ उनको मुयस्सर थी। तो उनकी बीवी जो आयशा थी वो बोली, हाँ कुछ पैसे बचे हुए हैं, कल के लिए हम रखे हैं। आप बीमार हैं, कल दवा के लिए पैसा रखा हूँ। तो बोले आज हम बीमार हैं और कल हमारे इलाज के लिए पैसा रखी हो, अतः हाँ सुबह दवा लाने चला जाएगा। आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आज भर दवा है, कल फिर दवा लाना पड़ेगा। और कुछ पैसे खाने के लिए कल के लिए बचा कर रखे हैं। तो बोले हमको बताए क्यों नहीं? तो बोले क्या होगा बता करके? अरे भाई तुम मेरी बीवी हो, बताना चाहिए। अच्छा सुनो, जो पैसा बचा हुआ है कल के लिए, जो तुम रखी हो दवा के लिए या कल के खाने पीने के लिए, उस पैसे को लेकर आओ और देखो दरवाजे पर कोई आया होगा, उसे दे दो। दरवाजे पर कोई आया होगा, उसे दे दो। बोले कि अभी तक तो कोई दस्तक नहीं दिया है, दरवाज़ा नहीं खटखटाया है, आपको कैसे मालूम कि कोई दरवाजे पर आया हुआ है? बोला जाकर खोल कर देखो और जो पैसा बचा हुआ है सब उसे दे दो। जाकर खोल कर देखती है तो एक फ़कीर खड़ा है दरवाजे पर। बोला जो कुछ है बचा कुचा, जो तुम्हारी ज़रूरत के लिए नहीं है, आज दिन भर कुछ नहीं मिला है, आखिरी बार आखिरी दरवाजे पर आया हूँ, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो हम अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देंगे। मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं।
और ये तीसरा दिन है। 3 दिन से हमारे बच्चे भूखे हैं, पानी पीकर जी रहे हैं। आज भी लगता है पानी पीना पड़ेगा। तो अगर बचा कुचा कुछ भी है तो दे देती तो बड़ी मेहरबानी होती। तो वो जो बचा कुचा पैसा था दे दी और फ़कीर लेकर चला गया। जानते हैं मोहम्मद साहब, नबी साहब ने क्या कहा आयशा से? बात यही असल है। ये बात बड़ी माने रखती है, क्योंकि मोहम्मद ने कहा है, नबी ने कहा है, और झूठ कभी नहीं बोल सकते। बोले कि सुनो आयशा, तुम्हें कुछ समझ में आया है? बोले क्या समझ में आएगा? बेचारा 3 दिन से भूखा है, बाल बच्चा भूखा है। अच्छा हुआ आज हम दे दिए, वरना आज भी वो पानी पीकर सो जाता। तो हम तो 1 दिन भी भूखे नहीं रहे और 3 दिन से भूखा है। अच्छा हुआ आपने बता दिया, हम नहीं देते तो जहन्नमी हो जाते। तो ये बात तो ठीक है। तो भिखारी था, 3 दिन का भूखा था, उसे देना जरूरी था, उसे दे दिया, बात ख़त्म हो गई। मगर बात यहाँ एक है, नबी ने कहा, मोहम्मद ने कहा आयशा से कि देखो, देने वाला भी खुदा है और लेने वाला भी खुदा है। जो दिया था वो आकर ले लिया, जो दिया था वही आकर के ले लिया। तो जो लिया वो भी खुदा था, और जो हम लोगों को दिया वो भी खुदा था। अब ये बात माने रखती है। बोली तब वो भिखारी झूठ बोला था? वो भिखारी नहीं था, खुदा था। लेने वाला और देने वाला दोनों ही खुदा था। तो जो हमें दिया और जो हमसे लिया, वो जब खुदा था तो भिखारी झूठ बोला था। 3 दिन से भूखा है। तो नहीं, तुम नहीं समझी, तुम नहीं देखी। भिखारी सही मानो में भिखारी था और 3 दिन का भूखा था। मगर हमसे जो लिया वो लेने वाला खुदा था, और उसको जो दिया वो देने वाला खुदा था, और जो हमको दिया वो देने वाला खुदा था। हमसे लेकर के उसको दिया खुदा ने, तो खुदा ने हमसे लिया और उसको दिया, तो लेने वाला खुदा था, और उसको दिया देने वाला भी खुदा था। हमको भी दिया, देने वाला खुदा था। तो खुदा ही है जो ले करके देता है और दे करके लेता है। हमसे ले करके किसी को देता है, किसी से ले करके हमको देता है। इस तरह से ले करके देता है और दे करके लेता है, और वो नज़र नहीं आता है। सबका दामन भर जाता है और देने वाला नज़र नहीं आता है। आज तक किसी ने उसे देखा नहीं और वो किसी को दिखाई दिया नहीं। मगर मैं जानता हूँ कि देने वाला कोई दूसरा नहीं है और लेने वाला कोई दूसरा नहीं है। देने वाला भी खुदा है, लेने वाला भी खुदा है, और खुदा ही देता है।
पेड़ों में लकड़ियां हैं, पत्ते हैं, ज़मीन में मिट्टियां हैं, दूर दूर तक मिट्टी है। पेड़ में फल लेने वाला और ज़मीन में मिट्टी में अनाज देने वाला खुदा है, मगर वो दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई नहीं देता है। खेतों में अनाज जो है वो ज़मीन से पैदा नहीं होती, वो मिट्टी से पैदा नहीं होती, वो खुदा देता है और दिखाई नहीं देता है। पेड़ों में लकड़ियां हैं, पत्ते हैं, फल और फूल। पेड़ों में खुदा देता है, फलों में रस, फूलों में शहद, फूलों में खुशबू, ये सब खुदा देता है और वो दिखाई नहीं देता है, और वो दिखाई नहीं देता है। तो फूलों को पैदा करने वाला और फूलों में खुशबू देने वाला, फूलों में शहद देने वाला, फलों में रस, मिठास, लज्जत, स्वाद देने वाला, जड़ी बूटियों में शिफा देने वाला, काजू बादाम पिस्ता अखरोट इन सब में ताकत देने वाला, भूख मिटाने के लिए ग़िज़ा में, पानी में प्यास बुझाने के लिए, जिसे प्यास बुझती है, जिसे भूख मिटती है। तो पानी में शिफा, दवा में शफा, जड़ी में शफा और फल फ्रूट में ताकत, ये सब देने वाला एक खुदा है और कोई दूसरा नहीं है। और वो ठीक समय पर, वक्त पर देता रहता है। इतनी बड़ी कायनात में इतने सारे मखलूक़ात को भूखा सोने नहीं देता। भले भूखा उठाता है मगर भूखा सुलाता नहीं है। पेट भर करके सुलाता है, खाली पेट उठाता है, पेट भर के सुलाता है। और वो एक अकेला तन्हा है, अजीम है, विराट है, अनंत है। उसके पास कुछ कमी नहीं है। ये नबी की बात थी, मोहम्मद की बात थी, शरीयत की बात थी, मगर हकीकत की भी बात है, मार्फत की जो बात है, मोहब्बत की बात जो है, इश्क की जो बात है, प्रेम की जो बात है, वो कुछ और कहती है, वो कुछ और कहती है। ये शरीयत थी जो नबी ने कहा, इल्म थी, ज्ञान थी जो मोहम्मद ने कहा, मगर हकीकत जो है, मार्फत जो है, सच्चाई जो है, ये मोहब्बत बताती है, प्रेम बताता है, इश्क बताती है कि क्या है। अब प्रेम से, मोहब्बत से, इश्क से आप देखिए तो एक जर्रे को कि वो एक जर्रा है कि खुदा है, एक कंकड़ को कि वो कंकड़ है कि शंकर है। हथेली पर उठाइए एक जर्रे को और मोहब्बत भरी निगाह से, प्रेम भरी दृष्टि से, इश्क भरी नज़र से, या चश्मे बिना से, या ध्यान में डूबकर गहराई में जाकर एक जर्रे को देखिए, एक कंकड़ को देखिए। क्या वो जर्रा है? क्या वो कंकड़ है?
क्या वो जर्रा है, क्या वो कंकड़ है? हथेली पर एक मामूली सा जर्रा, हथेली पर मामूली सा कंकड़, क्या वो वाकई में जर्रा है, वाकई में वो कंकड़ है कि शंकर है, भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है? क्या है? शरीयत की नज़र उतनी गहरी नहीं है जितने कि मार्फत की, हकीकत की, मोहब्बत की, प्रेम की, इश्क की, चश्मे बिना की नज़र है, ध्यान की गहरी दृष्टि है, जो परमात्मा को देख लेती है, खुदा को देख लेती है। आप कहेंगे खुदा अजीम है, भगवान विराट है, ईश्वर अनंत है, और ये एक जर्रा है, ये कंकड़ है, और इस जर्रे को आप खुदा कहते हैं, इस कंकड़ को आप शंकर कहते हैं। तब एक तरफ पढ़ते हैं धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, शरीयत में कि अजीम खुदा है, अनंत भगवान है, विराट ईश्वर है, और दूसरी तरफ एक जर्रा है, एक कंकड़ है, जो मामूली है, जो मामूली है, मगर पूरा का पूरा वो खुदा है। एक जर्रा पूरा का पूरा खुदा है, एक कंकड़ पूरा का पूरा शंकर है। उसको जोड़ना नहीं पड़ेगा, कंकड़ को कंकड़ से, जर्रे को जर्रा से, और जोड़ जोड़ करके बड़ा नहीं करना पड़ेगा, विराट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे शेरा में, रेगिस्तान में ढेर संख्या, ढेर तादाद इकट्ठा जमा करके तब उसको ईश्वर, खुदा, भगवान, अल्लाह कहा जाएगा। नहीं, एक जर्रा खुदा है पूरा का पूरा, एक कंकड़ शंकर है पूरा का पूरा। अब वो जर्रा नहीं जानता है कि वो खुदा है, वो कंकड़ नहीं जानता है कि वो भगवान है, मगर खुदा जानता है कि मैं जर्रा हूँ, भगवान जानता है कि मैं कंकड़ हूँ। अब यहाँ बात देखिए, भगवान जानता है कि मैं कंकड़ हूँ, खुदा जानता है कि मैं जर्रा हूँ, अभी इस वक्त, अब पूरा का पूरा वहाँ मौजूद, पूरा का पूरा मुसल्लम, मुकम्मल, कंप्लीट, संपूर्ण ईश्वर है, खुदा है। जो जर्रा है, जो कंकड़ है, वो शंकर है। लेकिन जर्रा नहीं जानता है कि वो खुदा है, कंकड़ नहीं जानता है कि वो शंकर है। अब देखिए बात यहाँ आपको अजीब लगेगी ना, कि खुदा जानता है कि मैं जर्रा हूँ और पूरा का पूरा मैं खुदा हूँ, मगर जर्रा नहीं जानता है कि मैं खुदा हूँ। शंकर जानता है कि मैं कंकड़ हूँ, पूरा का पूरा मैं कंकड़ हूँ, लेकिन कंकड़ नहीं जानता है कि मैं शंकर हूँ। अब यहाँ शंकर जो है कंकड़ के रूप में अपने आप को पहचानता है, मगर कंकड़ जो है वो शंकर के रूप में अपने आप को नहीं जानता है। खुदा जो है वो जर्रे के रूप में अपने आप को जानता है, मगर जर्रा जो है वो खुदा के रूप में अपने आप को नहीं जानता है। जर्रा से पूछा जाए तो कहेगा कि मैं जर्रा हूँ, खुदा नहीं हूँ। कंकड़ से पूछा जाएगा तो कहेगा मैं कंकड़ हूँ, शंकर नहीं हूँ, क्योंकि वो नहीं जानता है। अगर खुदा से कहेंगे तो कहेगा कि मैं जर्रा हूँ, भगवान से कहेंगे तो कहेगा कि मैं शंकर हूँ, कंकड़ हूँ। अब यहाँ
आपको मेरी बात अजीब सी लगेगी, तो आप कहेंगे कैसे जर्रा नहीं जानता है? इसलिए कि वो जर्रा है, और खुदा है इसलिए वो जानता है कि मैं खुदा हूँ। जर्रा होते हुए भी वो जर्रा नहीं है, वो खुदा है। कंकड़ होते हुए भी वो कंकड़ नहीं है, शंकर है, क्योंकि वो जानता है कि मैं शंकर हूँ। कंकड़ होते हुए मैं जानता हूँ कि मैं शंकर हूँ, जर्रा होते हुए मैं जानता हूँ कि मैं खुदा हूँ। लेकिन जर्रा जर्रा होते हुए नहीं जानता है कि मैं खुदा हूँ, कंकड़ कंकड़ होते हुए नहीं जानता है कि मैं भगवान हूँ। ऐसे ही मनुष्य नहीं जानता है कि मैं भगवान हूँ, और भगवान जानता है कि मैं मनुष्य हूँ। इंसान नहीं जानता है कि मैं खुदा हूँ, मगर खुदा जानता है कि मैं इंसान हूँ। तो देखिए, यहाँ एक ही हकीकत है, एक ही सच्चाई है, और एक ही है, दो नहीं है और दूसरा नहीं है, एक ही है। और एक कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, एक कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। हर झांकी में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले ने बयान की। हर झांकी में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले ने बयान की। सब में से झांकता है भगवान, सब में से देखता है भगवान। हर झांकी में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले ने बयान की। सब में से देखता है भगवान, सब में से झांकता है भगवान, और सब में दिखाई देता है भगवान। भगवान सब में भगवान ही को देखता है, खुदा सब में खुदा को ही देखता है, क्योंकि सब में भगवान है। सब में से देखता है और सब में दिखाई देता है। देखने वाला दिखाई देने वाला दो नहीं है, देखने वाला दिखाई देने वाला दो नहीं है, क्योंकि जो देखता है सब में से वही दिखाई देता है सब में। तो एक ही देखने वाला भी है और एक ही दिखाई देने वाला भी है। जैसे सूरज है, हर खिड़की से सूरज को देखिए, एक ही सूरज दिखाई देगा। हर खिड़की में धूप को देखिए, एक ही धूप दिखाई देगा। हर खिड़की में एक ही धूप दिखाई देगा, हर खिड़की से एक ही सूरज दिखाई देगा। सूरज हर खिड़की में एक ही धूप को देखता है, और हर खिड़की से एक ही सूरज दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से ईश्वर सब में से झांकता है, सब में से झांकता है, और सब में देखता है ईश्वर को, अपने को, अपने आप को। ईश्वर को ईश्वर ही दिखाई देता है, खुदा को खुदा ही दिखाई देता है, और खुदा ही खुदा को देखता है, ईश्वर ही ईश्वर को देखता है। अब एक ही ईश्वर सब में है, एक ही धूप सभी घरों में है, एक ही सूरज सभी खिड़कियों में से दिखाई देता है। जैसे चांद कटोरे में, लाखों करोड़ों कटोरों में चांद को देखिए, सब में एक ही चांद दिखाई देगा, एक ही चांद सब में दिखाई देगा। तो ये बात मैं तो अच्छी तरह से जान गया हूँ। इसको जानने में आप सुनेंगे और कहेंगे मैं जान गया। नहीं नहीं, जानते ही आप खो जाएंगे।
आप ईश्वर हो जाएंगे। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा कोई खुदा है। मैं जानकर खुदा को खो गया हूँ, जानकर हरि को खो गया हूँ। अब मैं नहीं हूँ। जानने वाला जानकर के खो गया, अब जानने वाला नहीं है। मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नहीं। आप भी जानेंगे तो आप भी खो जाएंगे। हरि को जानेंगे हरि हो जाएंगे, खुदा को जानेंगे खुदा हो जाएंगे, और खुदा को जान करके खो जाएंगे, हरि को जान करके खो जाएंगे। अब खो जाएंगे तो हरि हो जाएंगे। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो अब अगर सोचेंगे कि मैं खुदा को जानकर खुदा हो जाऊंगा, हरि को जानकर हरि हो जाऊंगा, लाली को देखन चला मैं भी हो गई लाल, लाली को देखन चला मैं भी हो गई लाल, तो आप बड़ा आसानी से मेरी बात को सुन लेंगे और समझ लेंगे। लेकिन इस बात को समझने में मुझे पूरी जीवन लगी है। आज जो मैं जान रहा हूँ, पूरी जिंदगी पूरी जीवन लगाने के बाद, और ये छोटी सी जीवन छोटी सी जिंदगी, जबकि झूठ है, सच नहीं है, सपना है, हकीकत नहीं है, ख्वाब है और रियल नहीं है। और इसी झूठी जिंदगी से, इसी ख्वाब, इसी सपने से उस हकीकत को, उस सच को जाना गया है। और जैसे ही जाना ख्वाब टूट गया, जैसे ही जाना सपना टूट गया। अब हकीकत सामने है, सच सामने है। नहीं जाना था, सोया था, ख्वाब था, जान गया, जाग गया, अब जागा है। तो जो जागा है वो खुदा है, जो जागा है वो खुदा है, और जो सोया है वो मरा है। सोया मरा बराबर, वो नहीं है, वो नहीं है। अब यहाँ जो नहीं है वो जानेगा कैसे? वो भी खुदा को है ही नहीं, सोया मरा बराबर। तो जानेगा तब जब वो जागेगा, तब जागेगा तो होगा, सोएगा तो नहीं होगा। जागेगा तो होगा, सोएगा तो नहीं होगा। तो जो भी जागेगा वही जानेगा, और जो जानेगा वो खुदा होगा। जो जागेगा वो जानेगा, जो जानेगा वो खुदा होगा। आप अगर जागेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो खुदा होंगे। आप सोए हैं तो खोए हैं, सोए हैं तो खोए हैं। सोया मरा बराबर, आप मरे हुए हैं। तो जैसे ही जागेंगे वैसे ही जानेंगे, और जैसे ही जानेंगे वैसे ही आप खुदा होंगे। सब खुदा होगा, और एक होगा। बुद्ध, कबीर, नानक, मोहम्मद, कृष्ण, राम, ये सब जागे। सोए थे तो व्यक्ति थे, मनुष्य थे, किसी के पिता, किसी के पुत्र थे, किसी के पति थे। और जैसे ही जागे तो परमेश्वर, खुदा, ईश्वर, भगवान थे। पहले भी थे और अभी भी हैं। जैसे समुद्र में पानी की बुलबुला, पानी में पानी का बुलबुला, ऐसे ही कुछ देर के लिए पैदा हुए और मर गए।
लेकिन जान गए तो बुलबुला जब जाग उठा तो खुद ऐन दरिया बन गया। बुलबुला जब जाग उठा तो खुद ऐन दरिया बन गया। बंदा जब जाग गया तो खुद खुदा हो गया। तो ये मेरी बात आप सुनेंगे और संगे संग समझ लेंगे, इसके लिए आपको पूरी जिंदगी, पूरी जीवन लग जाएगी। अंत में समझ में आएगी, आखिरी में समझ में आएगी, क्योंकि पूरी जीवन नींद है, पूरी जीवन बेहोशी है, पूरी जीवन नशा है। और जैसे ही जागेंगे तो नींद खत्म, बेहोशी खत्म, नशा खत्म। अब आप हैं। अब नींद नहीं, बेहोशी नहीं, नशा नहीं, आप हैं। और आप हैं तो खुदा है। क्योंकि खुदा सोया हुआ नहीं होता, खुदा में नशा नहीं होता, खुदा में नींद नहीं होती, खुदा में बेहोशी नहीं होता, खुदा बेहोश नहीं होता, खुदा नशा में नहीं होता, खुदा नींद में नहीं होता, खुदा में नींद नहीं होती। इसलिए वो खुदा है, इसलिए वो खुदा है। और वो कभी सोया नहीं, वो कभी सोता नहीं, वो कभी बेहोश हुआ नहीं, कभी बेहोश होता नहीं, कभी वो नशा नहीं करता, कभी वो नशे में होता नहीं। आज भी वो जागा हुआ, सोया हुआ नहीं है। आज भी होश में, बेहोश नहीं है। आज भी वो नशे में नहीं है, उसमें नशा नहीं है। तो आप अगर सोए हैं, नशे में हैं, बेहोश हैं, तो आप कुछ भी नहीं है। नशे में, नींद में, बेहोशी में आप कुछ भी नहीं है। बस नींद से, नशे से, बेहोशी से बाहर आकर देखिए, ख्वाब से, सपने से, भरम से, धोखे से बाहर आकर देखिए। जैसे गुफा के अंदर है, अंधकार में, अंधेरे में है, और बाहर दुनिया में रोशनी है, प्रकाश है, ज्योति है, धूप है, कड़ी धूप है, खुला नजारा है, खुला आकाश है। और आप एक गुफा के अंदर अंधकार में, अंधेरे में बैठे हुए हैं। तो दुनिया गुफा के अंदर नहीं है, बाहर है, गुफा से बाहर है। 14 साल गुफा में, गारे हिरा में मोहम्मद थे, अंधेरे में थे, रोशनी की तलाश करने अंधेरे में गए थे, खुदा को खोजने गुफा में गए थे। और अंधेरे में ही, गुफा में ही उनको रोशनी मिली, खुदा मिला। तब वो बाहर आए तो देखे कि चारों तरफ, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा 400 है। तो गारे हिरा जो है, गुफा जो है, जिसके अंदर मुराकबे में 14 साल मोहम्मद थे, ध्यान में 14 साल मोहम्मद थे, तब उनको रोशनी नजर आई, नूर नजर आया। तब वहां से वो निकले और बाहर आए तो चारों तरफ, दूर दूर तक नूर ही नूर थी, रोशनी ही रोशनी था, खुदा ही खुदा था। और यही बात समझाने के लिए, यही बात बताने के लिए बुतों को तोड़ दिए। हालांकि वो भी बुतों को मानते थे कुछ दिनों तक, लेकिन जब देखे चारों तरफ खुदा है तो बोले अब बुत की क्या जरूरत, अब तो चारों तरफ खुदा है, अब इन बुतों की जरूरत नहीं, अब इन बुतों की जरूरत नहीं। तो वो जब देखे चारों तरफ खुदा को, हर तरफ खुदा को, तब बुतों को तोड़ दिए।
और यही चीज़ राम के इस परमहंस के साथ हुई थी। वो काली को पूछते थे, काली काली करके रोते थे, उनको काली ही नजर आती थी। रात दिन मंदिर में काली की प्रतिमा में खोए रहते थे। और जब उनको चारों तरफ काली नजर आने लगी तो छोड़ दिए मंदिर में जाना और तोड़ दिए मूर्ति को, मार दिए काली को। जिसको पूजते थे, जिसकी पूजा करते थे रात दिन मंदिर में बैठकर, उसी को तोड़ दिए, उसी को मार दिए, उसी को काट दिए और बोले कि चारों तरफ काली ही काली है। अब मंदिर ही में नहीं, मूर्ति ही में नहीं, प्रतिमा में ही नहीं, सब में, कागज में, पत्थर में, लोहा में, लक्कड़ में, कांदा में, कीचड़ में, पानी में, अग्नि में, जल में, हवा में, पक्षी में, पशु में, घास भूस पत्ते में, लकड़ी में, जर्रे जर्रे में एक ही नूर है। एक ही नूर से सब उपजे, कौन भले कौन बंदे। तो देखिए, राम के इस परमहंस को भी समझ में आई, काली नजर आई, चारों तरफ नूर, ईश्वर, प्रकाश, ज्योति नजर आई चारों तरफ। तब वो मंदिरों में जाना छोड़ दिए, मूर्ति को तोड़ दिए, काली काली कहना छोड़ दिए। ऐसे ही मोहम्मद को भी गुफा से निकले और खुदा की जिक्र, खुदा की बात सुनाने लगे। तो हर कोई गुफा में जाकर 14 साल बैठेगा, गारेहरा में जाकर, या हर कोई काली की मूर्ति, काली की प्रतिमा में अपना जीवन बिताएगा, जैसे राम की इस परमहंस ने बिताया, जैसे मोहम्मद ने बिताया? नहीं, क्योंकि उससे पहले जानने वाला कोई नहीं था, उससे पहले बताने वाला कोई नहीं था, उससे पहले कोई चिराग जला नहीं था, उससे पहले कोई दिया जला नहीं थी। अब एक दिया जल गया, एक चिराग जल गई। अब वो एक दिया, एक चिराग दुनिया भर के सारे दिए, सारे चिरागों को जला सकता है और उसका कुछ नहीं जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, उसकी अंदर की कोई कमी नहीं आएगी। तो एक दिया दुनिया के सारे दियों को, दुनिया के सारे चिरागों को जला सकता है। ऐसे ही एक मोहम्मद पूरी दुनिया को बता सकता है, पूरी दुनिया को दिखा सकता है, पूरी दुनिया को खुदा तक पहुंचा सकता है। तो राम की इस परमहंस ने कहा, सोभी तो माचे, जाचे माचे, जाचे माचे, लोहा लक्कड़ कागज पत्थर, कांदा कीचड़, पक्षी पशु, पत्ता फूल डाली, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, डाली डाली, सब एक ईश्वरीय है, एक खुदाई है। अब ये राम की इस परमहंस को जानने में वक्त लगा, मोहम्मद को जानने में वक्त लगा, आपको भी वक्त लगेगा। आप सोचेंगे कि हम ऐसे ही बैठे बैठाए जान ले, तो नहीं होगा। आपके अंदर मोहब्बत, प्रेम, इश्क, साधना, ध्यान, तपस्या का फूल खिलना जरूरी है। तब जाकर के आपके इसी जीवन में, इसी जिंदगी में, अंत में, जैसे मुझे आज पूरी तरह से, मैं आज से 40 साल पहले मैंने खुदा को एक ही शय में देखा था, आज हर शय में देखता हूँ। खुदा को एक ही शय माना था, आज हर शय को खुदा मानता हूँ।
मैं यहाँ तक के पैखाने को भी खुदा कहा है, पेशाब को भी खुदा कहा है, और बताया भी है कि जो खाना है वो खुदा है और जो पैखाना है वो भी खुदा है, क्योंकि पैखाना दूसरा चीज़ नहीं है, जो खाना है वो बाद में पैखाना बन जाता है। पेशाब दूसरा चीज़ नहीं है, जो पानी है बाद में पेशाब बन जाता है। और फिर इसकी रिसाइकलिंग होती है, फिल्टर होता है, नाला का पानी फिल्टर होकर के फिर पानी बन जाती है। पैखाना खाद बन करके फिर खेत खलियान में आकर के अनाज बन करके फिर आपके पेट में आ जाती है। आप गौर करिएगा तो पता चलेगा कितने लाश जो ज़मीन में गाड़े गए, जो चिताओं में जलाए गए, जो 5 तत्वों में मिलाए गए, वो सब आपके दाने दाने में, कतरे कतरे में मौजूद है। एक एक दाना में, एक एक कतरा में कितने मुर्दे हैं, कितने लाशें हैं जिसको आप खाते हैं, जिसको आप खाते हैं, सब खाता है। लेकिन यही अगर रूह को मालूम हो जाए, आत्मा को मालूम हो जाए, तो वो अन्न और जल को त्याग देगा, अन्न जल को त्याग देगा, क्योंकि ये उसकी भोजन नहीं है, इसका खुराक नहीं है, इसका ग़िज़ा नहीं है। अब वो अपना ग़िज़ा, अपना भोजन, अपना खुराक जो बाहर से ले रहा था, हवा से, पानी से, धूप से, मिट्टी से, आकाश से, अनाज से, फल फ्रूट से, अब वो छोड़ देगा, अब वो छोड़ देगा। अब अपने भीतर की शक्ति को, अपने भीतर की ताकत को, अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाना शुरू करेगा, जो उसके अंदर है। हर आत्मा के अंदर परमात्मा है, हर रूह के अंदर खुदा है, और हर रूह खुदा है, हर आत्मा परमात्मा है, हर जर्रा खुदा है, हर कंकड़ शंकर है। तो हर रूह, हर आत्मा परमात्मा है, खुदा है। तो यहाँ तक पहुँचना है सबको, यहीं तक पहुँचना है सबको। यही सबकी हकीकत है, सबकी सच्चाई है, क्योंकि सब एक ईश्वर है, सब एक खुदा है। अब ये अगर जीते जी जिंदगी में नहीं जानेंगे तो मरने के बाद नहीं जान सकते। बस इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है। अगर इसी बात होती कि मरने के बाद, नहीं, मरने के बाद तो आप नहीं जान सकते, क्योंकि मरने के बाद मौत के अंधकार में, मौत के अंधेरे में चले जाते हैं, और वहाँ आपको मौत के अंधकार में, मौत के अंधेरे में आपको खुदा नहीं मिलेगा। आपको खुदा नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा रोशनी है, प्रकाश है, ज्योति है, नूर है, अंधकार नहीं है, अंधेरे में नहीं है। इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, जीवन है, जिंदगी है तो खुदा है। जीवन है, जिंदगी है तो खुदा है। अभी खुदा है, अभी जीवन है, अभी जिंदगी है, अभी खुदा है। मौत के बाद खुदा नहीं है, मरने के बाद खुदा नहीं है। इसलिए मुझे रोज बोलना पड़ता है, आपकी जीवन, आपकी जिंदगी खुदा को पाने के लिए काफ़ी है, भगवान को पाने के लिए काफ़ी है। और खुदा को पाने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए नहीं, खुदा होने के लिए, भगवान होने के लिए काफ़ी है। यही जीवन, यही जिंदगी आपको खुदा बना देगी, भगवान बना देगी। आप हैरान हो जाएंगे, ये जीवन जो सपना थी, ये जिंदगी जो ख्वाब थी, ये दुनिया जो भरम थी, इसी में भगवान, इसी में खुदा हो गए हम, इसी ने हमें भगवान और खुदा कर दिया। तो बात यह है ना कि जाग जाने के बाद, जागने के बाद अब आप वो नहीं होते जो आप थे।
आप सोए हैं, आपको मालूम नहीं है, आप बेहोश हैं, आपको मालूम नहीं है, आप नशे में, आपको मालूम नहीं है। क्योंकि नशे में डूबा इंसान को मालूम नहीं होता कि वो नशे में है। नींद में सोए हुए इंसान को मालूम नहीं होता कि वो नशे में है। बेहोशी में बेहोश रहने वाला इंसान को मालूम नहीं होता है कि वो बेहोशी में है। जब बेहोशी से बाहर निकलता है तब मालूम होता है कि अब तक मैं बेहोश था। नींद से बाहर निकलता है तब मालूम होता है कि अब तक मैं नींद में था। नशे से बाहर निकलता है तब तक मालूम होता है कि अब तक मैं नशे में था। तो नींद में, नशे में, बेहोशी में खोया हुआ, डूबा हुआ जो है वो अगर बाहर आ जाए तो खुदा है, बाहर आ जाए तो खुदा है। क्योंकि खुदा ही नींद में, बेहोशी में, नशे में डूबा हुआ है। खुदा ही नींद में, नशे में, बेहोशी में डूबा हुआ है और खुदा ही बाहर आएगा नींद से, नशे से, बेहोशी से, तब अपने आप को पाएगा। देखिए, अंधेरे में आप अपने आप को कभी नहीं देख सकते। आईना सामने है फिर भी आप अपने आप को नहीं देख सकते। गुरु अंधकार में, शिष्य भी अंधकार में। न शिष्य गुरु को देख सकता है, न गुरु शिष्य को देख सकता है। आप घर में आईना रखिए, आईने में अपने आप को देखिए, अंधकार में, अंधेरे में ना आईना नजर आएगा ना आप नजर आएंगे। प्रकाश, ज्योति, रोशनी, लाइट जलाएंगे तो आईना नजर आएगा, आईने में आप नजर आएंगे और रोशनी में आप नजर आएंगे, प्रकाश में आप नजर आएंगे। ऐसे ही प्रकाश में, रोशनी में आप नजर आएंगे। जैसे चिराग रखी हुई है, नजर नहीं आएगी घर में। चिराग रखी हुई है, नजर नहीं आएगी घर में। जब वो जलेगी तो रोशनी में चिराग नजर आएगी। चिराग ही खुद नजर नहीं आती अंधेरे में। अंधेरे घर में चिराग रखी हुई है। अब चिराग जलेगी तो चिराग भी नजर आएगी, रोशनी भी नजर आएगी। ऐसे ही आप भी नजर आएंगे और आपकी रोशनी भी नजर आएगी। तो जैसे रोशनी में आप अपने आप को देखते हैं, चिराग अपनी ही रोशनी में अपने आप को देखता है, ऐसे ही सब अपनी ही रोशनी में अपने को देखेगा। आप अंधेरे में हैं, इसलिए आप अपने आप को नहीं देख सकते। कोई भी नहीं देख सकता है क्योंकि सब अंधेरे में, सब नशे में, बेहोशी में, नींद में है, ख्वाब में, सपने में है। और सबको नींद से, नशे से, ख्वाब से, बेहोशी से, भ्रम से, धोखे से, अज्ञानता से, जहालत से, लाइल्मी से बाहर लाने की कोशिश करता हूं मैं। बस यही काम मैं रोज करता हूं। मैं खुदा को जगाने की, होश में लाने की, नशे से निकालने की काम करता हूं। और खुदा है ना, आप खुदा है ना, इसलिए आपको नशे में से, नींद में से, बेहोशी में से निकालने में वक्त लगता है और आपको भी निकलने में वक्त लगेगा। आप अगर खुदा नहीं होते तो निकाल देते, मगर आप खुदा हैं, इसलिए आप अगर निकलना नहीं चाहेंगे तो मैं निकल नहीं सकता हूँ, आपको निकाल नहीं सकता हूँ। आप ही जागना नहीं चाहेंगे तो मैं आपको जगा नहीं सकता हूँ। आप अगर जागना चाहेंगे तो मैं नहीं भी जगाऊंगा तो आप जाग जाएंगे। मैं नहीं भी जगाऊंगा तो आप जाग जाएंगे क्योंकि आप जागना चाहते हैं। आप अपनी नींद, अपनी ख्वाब, अपनी सपना, अपनी भ्रम, अपने वहम अपने ही तोड़ सकते हैं, अपने ही तोड़ सकते हैं।